गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज कक्षा 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है गणित। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मैं गारंटी दिया हूं आपको और आप लोग भी सुन लीजिए कि ये 2025 में आना ही आना है। तो मैं आपको उस दिन पढ़ाया था कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है या करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज मैं ले रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कि 5 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए देखिए जगह मैं कम रखा हूं, वो पूरा एक पेज में आया था क्योंकि उसको सिद्ध करने का तरीका अलग था। ये मैं अपने ढंग से सिद्ध करूंगा और 100% सही होगा और आपके समझ में आएगा। देखिए फटाफट देखिए, 5 थोड़ा दूर लिखिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि वो सिद्ध शुरू किए तो वैसे ही शुरू करेंगे कि जब ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले इसको हम परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। तो लिखिए माना, क्या लिखेंगे? माना 5 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। सर इसको मैं 4-5 लाइन में सिद्ध करूंगा। 4 लाइन ये, 4 लाइन ये, वो 10 लाइन 12 लाइन गया था। देख लीजिए, माना 5 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे तो 5 करड़ी में 3 बराबर ए बट्टे बी हो गया सर। अब क्या करिए, 5 का इसमें भाग दे दीजिए तो करड़ी में 3 बराबर हो गया ए बट्टे 5 बी। तो देखिए जब ए बट्टे 5 बी है, 5 तो परिमेय संख्या है ही, ए बट्टे बी भी परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टा में कोई भी चीज लिखा हो तो वो परिमेय माना जाता है। तो लिखेंगे कि ए बट्टे 5 बी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः देखिए जब ए बट्टे 5 बी, ए बट्टे 5 बी एक परिमेय संख्या है तो उसके बराबर जो होगा वो भी परिमेय होगा। अतः करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? जो इसको मिटा रहे हैं, फिर दोबारा ले लेंगे इसको नीचे। जो है जबकि, क्या लिखे हैं? जब कि हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः ए बट्टे 5 बी भी अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। देख रहे हैं? इसलिए क्या करेंगे? इसलिए 5 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए सर, बस 4 लाइन में लग गया। देखिए पहले इसको आप परिमेय मान लीजिए। माना ये परिमेय है, जब परिमेय है तो इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। जब इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे तो देखेंगे कि ये बट्टा में है एक ए बट्टे 5 भी, तो एक परिमेय संख्या होगा। अतः करणी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो कि जबकि हम जानते हैं कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ए बट्टे 5 भी अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 5 करणी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अब इसको देखिए, इसको हम मिटावे तो एक इसी पर ले ले, मिटाए इसको। चलिए तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए, और यहां मैं ले रहा हूं एक दूसरा सवाल। ये देखिए, बोलिए दूसरा सवाल क्या था आप लोगों का, बोलिए।
सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, मान लेंगे इसको कि परिमेय है। क्या मानेंगे? माना 3 प्लस करड़ी में 2। देखिए मैं 5-6 सवाल यहां लिख दे रहा हूं, इसमें से एक फिक्स आएगा। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 को अपरिमेय सिद्ध करना है। ये आ सकता है इसमें से कोई एक, या 2 प्लस करड़ी में 2, या 3 प्लस करड़ी में 2, या 5 प्लस करड़ी में 2, या 2 प्लस करड़ी में 3, 3 प्लस करड़ी में 3, 4 प्लस करड़ी में 3, 5 प्लस करड़ी में 5। इस तरह के सवाल आना ही आना है। एक या तो ये आवे चाहे ये, और मैं तीनों पढ़ा चुका हूं, ये भी आपको पढ़ा चुका हूं। करड़ी में 2 जैसे पढ़ाए वैसे सब लिख लीजिएगा। ये मैं आज पढ़ा रहा हूं, यहां देखिए। और ये आ सकता है 2 करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 5। ये सिद्ध करना, ये आ सकता है। ये आप देख ले, इसमें से चाहे ये आवे चाहे ये तीनों में से एक आना ही आना है सर। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 अपरिमेय है। तो जैसे वो सिद्ध किया वैसे ये भी होगा, ये भी हो गया। ये मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, आप देख लीजिए। इसमें ये सब इस तरह से सिद्ध होगा। ये मैं अभी बताया हूं, जो अभी मिटाया हूं वो उस तरह से लगेगा। इसको देखिए, माना 3 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको आप लिखेंगे कि 3 प्लस करड़ी में 2 बराबर a बटे बी, ए बटे बी के रूप में लिखा जा सकता है इसको। अब आप क्या करिए, 3 को उधर पक्षांतर कर दीजिए। करड़ी में 2 बराबर a बटे बी, और ये जाएगा इधर, क्योंकि इसको हमको अकेले दिखाना है। करड़ी में 2 को, ये करड़ी में 2 या करड़ी में 3 या करड़ी में 5 को अकेले दिखा के, जब अकेले दिखाएंगे तब ना कहेंगे कि ये अपरिमेय है, इसलिए यह भी अपरिमेय होगा। ये दिखाना है हमको। तो आप देखिए, अब ये इसे लिख दिए। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इसका इसमें हम गुणा भी कर दें, एक बार और आगे बढ़ा लीजिए, तो a माइनस 3b बटे बी, देखिए ये बटे के रूप में हो गया। तो लिखेंगे कि a माइनस 3b बटे बी एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है बताइए? क्योंकि बट्टे के रूप में लिखा हुआ है ये। तो जब बट्टे के रूप में लिखा है तो परिमेय संख्या है। अतः करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, जो कि असंभव है। जो असंभव है। क्या है? असंभव, जो कि असंभव है। असंभव है क्योंकि, बोलिए, हाँ, क्योंकि करड़ी में 2 हम जानते हैं। करड़ी में 2 हम, या लिखिए हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और हम सिद्ध कर चुके हैं करड़ी में 2 को। आप लिख सकते हैं, लिखिएगा, हम जानते हैं कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए a माइनस 3b बटे बी भी अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा। ठीक है। अतः क्या लिखेंगे? अतः 3 प्लस करड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या है। यहां लिख दीजिए इत सिद्धम। क्या लिखेंगे? इत सिद्धम। कोई बोल ही नहीं रहा। इत सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? हाँ, हैंस प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिखिए, इत सिद्धम लिखिए, या यही सिद्ध करना था। आराम से लिखिए। देखिए, इसमें प्रश्न में अगर थोड़ी सी मिस्टेक आपसे होती है कहीं ये लिखने वगैरह में, तो सही हो जाएगा, उसकी चिंता आप न करें। समझ ना? बस ये एक ढांचा आप याद रखें, बेसिक जो चीज है कि इसको हम परिमेय मानेंगे। पहले परिमेय संख्या मानेंगे, उसको बटा में लिखेंगे। जो इसमें संख्या परिमेय है उसको उधर ले जाएंगे। ये परिमेय है 3, क्योंकि सब संख्याएं परिमेय होती हैं। चूंकि ये करड़ी में है, बरमूल नहीं निकल रहा है, वो इसलिए अपरिमेय है। मैं आपको बताया हूं 8 में कि अपरिमेय जो है वो सिर्फ 4 ही संख्या अपरिमेय होता है। याद रखिएगा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं इसको मिटाऊं तब लिखूं,
मिटा के लिख दूं? चलिए, 10 मिनट हुआ है, तब रहने दीजिए। अपरिमेय संख्या बहुत कम होता है, 4 एक पाई होता है और एक पाई होता है अपरिमेय, और एक जो है जिस किसी संख्या के नीचे 0 लिखा हो वो अपरिमेय होता है, और एक होता है जो करणी में हो वर्गमूल न निकलता। एक होता है दशमलव में अंटंडम ऐसे दिया हो 2.3, 5, 9, 8 इस तरह से। तो ये 4 संख्याएं अपरिमेय होती है, बाकी सब परिमेय होता है। तो आप मेरे साथ बने रहें। ये है कि रोज जो है 9th क्लास का गणित और विज्ञान नहीं जाता है, और 10th का भी रोज विज्ञान नहीं जाता, किसी दिन विज्ञान, किसी दिन गणित, किसी दिन अंग्रेजी, इस तरह से जाएगा आपको। और आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहें। अच्छा इम्तिहान की तैयारी इंशाल्लाह हम कराएंगे आपको। मैं हूं असलम सर।